हाय गाइस, हाउ आर यू? होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आप सब मुझसे हर बार पूछते थे कि सर रॉ की वैकेंसीज कब आएंगी। ठीक है। एंड मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया, आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस मिलेंगे। इसके अंदर जो रॉ के इक्वलेंट मतलब आईबी की जो ACI-2 की पोस्ट इक्वलेंट रॉ में है, दैट इज DFO, उसको हम बोलते हैं डिप्टी फील्ड ऑफिसर्स, और वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट उसकी वैकेंसीज को निकालता है, जो अब आ भी गई हैं। तो आप अगर देखेंगे, क्लोजिंग डेट इस एप्लीकेशन की है 4th March 2022, and this is a great opportunity to join the one of the most coveted intelligence organizations of the country. So applications are invited for Indian national or direct recruitment in the grade of deputy field officer group B non-gazetted, group B भी है ये non-gazetted, in the following languages in cabinet secretariat government of India. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपको ये लैंग्वेजेस, इनमें से कोई ना कोई लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अगर आपको बलोची भाषा आती है तो उसमें 4 वैकेंसीज है। भाषा 02, बर्मीज 04, डारी 04, डोजोन का 04, मतलब 4 वैकेंसीज, डिहिवी 4, उसके बाद कचीन 4, रशियन 8, सिन्हला 4। सिन्हला आप समझ सकते हैं श्रीलंका की बात करी जा रही है। ठीक है। तो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब अगर आप लैंग्वेजेस के हिसाब से समझ लीजिए कि बेसिक क्या इंटेंशन है, क्यों रिक्रूटमेंट करी जा रही है। कोई भी अगर दिमाग लगाएगा, आपने ऑलरेडी इतनी सारी इंटेलिजेंस की मूवीज देखी हुई है, इतनी सारी हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज है, तो पोस्ट कैरीज, जहां से आपको एक आइडिया लग सकता है लैंग्वेजेस के लोग क्यों चाहिए होते हैं। बेसिकली लैंग्वेजेस बिकॉज इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत ईजी हो जाती है इफ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ओके। पोस्ट कैरीज मिनिमम पे ऑफ 44,900 इन द लेवल 7 ऑफ पे मैट्रिक्स अलाउंसेस एज पर CCS RP रूल्स 2016। एज आपका 21 से 30 साल में होने चाहिए। बैचलर डिग्री विद स्पेसिफाइड लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 2 years डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेज? ये वाली जो यहाँ पर दी हुई है। नेशनल लेवल प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज होनी चाहिए। तो या तो आपके पास होना चाहिए कि नॉर्मल डिग्री है आपके पास बैचलर किसी में भी, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी डिग्री के अंदर, या नेशनल लेवल प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और नेशनल लेवल प्रोफिशिएंसी कैसे मिलेगा आपको? फॉर क्लेमिंग नेशनल लेवल प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज एंड अंडरटेकिंग सर्टिफाइड बाय गैजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विद ऑफिशियल स्टैम्प इज मैंडेटरी एज पर फॉर्मेट एनेक्स्ड। इसी के अंदर नीचे एक हमें फॉर्मेट भी मिल जाएगा जिसके अंदर आपके पास नेशनल लेवल प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नाउ दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर आप रॉ को ज्वाइन करना चाहते हो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, द एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी थ्रू कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एट द पोजीशन ऑफ डिप्टी फील्ड ऑफिसर। अपर एज लिमिट की अगर हम बात करेंगे, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर आइडेंटिफाइड कैटेगरीज। तो ये तो हम सिमिलरली ज्यादातर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में देखते हैं। 5 years फॉर SC ST OBC रिकग्नाइज बाय, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँ, हाँ ठीक है, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 years। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। ओके। और अब अगर आते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लैंग्वेज वाला पूरा होता है तो फिर आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 1 है यहाँ पर, एंड दिस इज एन ऑफलाइन एग्जाम। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन एग्जाम ही होगा। ओके। तो ये आपका ऑफलाइन एग्जाम ही होगा। एक सेकेंड, मेरा पेन काम नहीं कर रहा। हाँ, सो आई थिंक मेरे थोड़े से पेन में इशू हो गया था। आई थिंक नाउ इट्स वर्किंग। हाँ ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है बहुत सिंपल है। पेपर 1 है, दिस इज एन ऑफलाइन एग्जामिनेशन एज ऑफ नाउ। इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन एंड एसे एंड प्रेसी। तो इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन अगर आप देखोगे तो ये IB स्टेज 2 की तरह है, जो हमारा स्टेज 2 में एग्जाम होता है या CAPF का पेपर 2 होता है, वैसा है पैटर्न इसका। ओके। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अगर आप देखेंगे जो IB का पुराना पैटर्न होता था उसमें स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 साथ में होता था। जैसे जब मैंने IB का एग्जाम दिया था
तो तब हमारा जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीएस, जीके, रीजनिंग, एक इंग्लिश साथ में होता था, एक पेपर पूरा साथ में होता था, उसके बाद एसए का होता था। अगर आप इसका पैटर्न देखोगे वैसे ही है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश ग्रामर प्लस कॉम्प्रीहेंशन एंड एसए है, फिर बचे हुए 50 मार्क्स का आपका जीके, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो करीबन करीबन देखेंगे वो तो लाइक ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आर नॉट अवेलेबल, बट अगर हम 33% के हिसाब से भी देखे जाए तो कुछ 15-17 क्वेश्चन पर टॉपिक में यहाँ पर होने चाहिए, और ये तो पूरा पेपर उसी का है। तो दिस इज वेरी सिमिलर टू आईबी स्टेज 1। आईबी की स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 है। आईबी की स्टेज 1 के अंदर आपका क्या है, स्टेज 1 ऐसे आयो के अंदर आपका इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस और जी है, 40 क्वेश्चन उसके हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे के अंदर। फिर आपका स्टेज 2 का एग्जाम होता है जहां पर आपका इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, एसे वगैरह आता है। तो ये वैसा ही है, बट इसके नंबर कम है और ये फर्स्ट स्टेज में ही आ रहा है। तो 2 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स। उसके बाद पेपर 2 लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन ऑफ कंसर्न लैंग्वेज इन इंग्लिश एंड वाइस वर्सा ग्रामर टेस्ट। अब ये जो ऊपर वाली हमने यहाँ लैंग्वेज देखी है, ये जो लैंग्वेज है, इन लैंग्वेजेस का टेस्ट होगा। यानी कि जब आपने दिखा दिया कि आपकी बैचलर डिग्री इसके अंदर है, या फिर आपने इस तरीके से एलिजिबल हो कि बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है, बट आपके पास 2 साल का डिप्लोमा था या फिर नेशनल लेवल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वगैरह आपने दिखाया है, तो उसके बाद आपका यहाँ पर पेपर 2 में अब टेस्ट होगा उस लैंग्वेज का, कि आप इसको, उस लैंग्वेज को इंग्लिश में कैसा कन्वर्ट करके लिख सकते हो। बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस लैंग्वेज की, वो होगा। ये भी 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा आपका, और ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स फॉर बोथ। एंड उसके बाद 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो 100 प्लस 100 प्लस 40 यानी कि 240 मार्क्स का पूरा प्रोसेस है। पेपर 100 मार्क्स, पेपर 200 मार्क्स एंड इंटरव्यूज ऑफ 40, तो 240 मार्क्स। तो इसके बाद आपके रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर करेंगे। और इसकी जो एप्लीकेशन है, इसकी कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। नीचे, मतलब जब हम नीचे फॉर्म में अभी जाएंगे, आपको पेन एंड पेपर के थ्रू फॉर्म भरना है और इसको एड्रेस पर भेजना है, जो अभी हम देखेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म टू बी टाइप्ड ऑन A4 साइज पेपर शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश कैपिटल ब्लैक, इंग्लिश कैपिटल ब्लॉक लेटर में भरना है यूजिंग ब्लैक और ब्लू इंक। ठीक है, तो ब्लैक और ब्लू इंक के थ्रू आप इसे भरना है। कैंडिडेट शुड फिल ओनली 1 एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स को सिर्फ एक एप्लीकेशन डालनी है, पोस्ट ऑफ डिप्टी फील्ड ऑफिसर, इवन इफ दे पोसेस नॉलेज ऑफ मोर देन 1 स्पेसिफाइड लैंग्वेज। तो अगर ऊपर जो भाषाएं दी गई हैं, अगर आपको एक से ज्यादा भाषाएं भी आती है, तब भी आपको एक ही फॉर्म भरना है। ये नहीं कि आपको 2-3 अलग अलग भाषाएं भी आती हैं और आपके पास सर्टिफिकेट या उसमें आपने कोर्स वगैरह करे हुए तो आपने 3 फॉर्म भर दिए, 4 फॉर्म भर दिए, नहीं, एक ही फॉर्म जाएगा। ओके, वो सिंपल चीज, एनी कटिंग एंड ओवर राइटिंग and any part of the examination will be rendered liable to be rejected। तो भैया काटा पीटा करके मत करिएगा, आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और 2-3 बार उसमें कुछ काटा पीटी हो जाती है तो उसकी बेसिकली फॉर्म निकाल के 2-3 फोटोकॉपी निकाल लीजिए, फोटोकॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो फॉर्म आप इनको भेजने वाले हैं वो साफ सुथरा फॉर्म भेजेंगे। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू टेक स्पेशल केयर while filling the application form. Do not leave any column blank. Incomplete unsigned application without requisite certificates will be rejected। तो भैया अगर आपने इसके साथ आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स मांगे हैं वो भी अटैच करके भेजने पड़ेंगे। नीचे इन्होंने एनेक्स्चर में सब कुछ दे रखा है पर्सन्स, और इस जो डॉक्यूमेंट है इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, जिससे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सारा कार्रवाई हो जाएगी आपकी। पर्सन हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं और आप ऑलरेडी किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं तो आपको देना ही पड़ता है। IBSAI-2 में भी जब आपने अप्लाई करा था और आपने बताया था कि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, तो आपको NOC दिखाना पड़ेगा। वो तो इंटरव्यू स्टेज में अभी जब चीजें आई थी तो मांगा ही गया था। तो हालांकि अभी तो IBSAI-2 के इंटरव्यू पोस्टपोन हो गए, बट जब भी आएंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपीटेंट अथॉरिटी, एप्लीकेशन रिसीव डायरेक्टली आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। तो अगर आपने NOC नहीं लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। और खासकर आप रॉ या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जैसे ऑर्गेनाइजेशन को बेवकूफ मत समझना, इनको सारा कच्चा चिट्ठा पता होता है। तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू फूल देम, छुपाने की कोशिश मत करना, आपका नुकसान हो जाएगा। कैंडिडेट्स may note that the job of deputy field officer involves posting at address location with all India transfer liability। I think ये तो
हम सभी को पता है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रॉ के अंदर अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग होती है, आईबी में होती है, तो इसके अंदर तो रहेगा ही रहेगा आपका। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स वुड बी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस एप्लीकेबल टू ग्रुप बी पोस्ट। तो जो सेंट्रल सर्विसेज के अंदर ग्रुप बी पोजीशन पे मेडिकल टेस्ट होते हैं वो सारे इस पर अप्लाई करेंगे। Eligible candidate applying for the post must submit self-attested copies of certificate in respect to age, यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट होगी, उसमें होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन की फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट या फिर कंबाइंड मार्कशीट्स, और उसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं तो उसके लिए जो कंपीटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो जो चीजें आपने मेंशन करी है सबकी अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, ओरिजिनल नहीं, अटेस्टेड कॉपीज। तो आप फोटो कॉपीज लीजिए, उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज करके साइन करिए और इनको भेज दीजिएगा। एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन अलोंगसाइड रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स, 2 सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी भेजने हैं आपको। रीसेंट बोला गया है तो कम से कम लास्ट 6 महीने के फोटो, 6 महीने में आपका फोटो होना चाहिए, यानी कि 1 साल 2 साल पुराना भेज दिया। एंड DUB ऑन द ब्लैक should be clearly superscribed. Application for the post of deputy field officer sent through ordinary post address to post bar number 001 Lodi Road Head Post Office New Delhi 110003। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी 4th of March 2022। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है जो ऊपर मेंशन है तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल और विड्रॉ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिवाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि वो कभी भी प्रोसेस को चेंज कर सकता है, खारिज कर सकता है और वैकेंसीज को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, या बढ़ाया कम दोनों चीजें करी जा सकती है विदाउट एनी असाइनिंग एनी रीजन, जो हम सारी सरकारी नोटिफिकेशंस में देखते हैं। और ये इस तरीके का नीचे आपको पूरा का पूरा देखें परफॉर्मर मिल जाएगा। यहाँ पर फोटो लगाया, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेशनैलिटी, जेंडर, ओके। उसके बाद एड्रेस डालने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ताकि आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करा जा सके, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, रिलीजन, कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, प्लीज स्पेसिफाई लेंथ ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, तो ईयर्स, मंथ, डेज, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है, नेशनैलिटी आपकी स्पाउस की, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेदर हैविंग डिग्री और 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेसिफाइड लैंग्वेज, जो ऊपर हमने बात करी थी उसकी बात करी जा रही है, नेशनल लेवल प्रोफिशिएंसी है कि नहीं, ओके, और गेजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाइड है कि नहीं है, वो जो हमने यहाँ पर देखा ना, ये देखो अगर हम जाए तो फॉर क्लेमिंग नेशनल लेवल प्रोफिशिएंसी एंड अंडरटेकिंग सर्टिफाइड बाय गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टैम्प, तो उसको आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, गेजेटेड ऑफिसर का साइन चाहिए होगा, ठीक है, ऑफिशियल स्टैम्प से, तब वो उसको मान्यता मिलेगी और आप एलिजिबल होगे। तो सेम चीज यहाँ पर है, डिक्लेरेशन, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, पुराना अभी आप काम कर रहे हो कहीं पर कि नहीं, ठीक है, करंटली, फॉर्म फॉर SC/ST सर्टिफिकेट जिसका आपको एनेक्सचर दे दिया गया है, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आप रिलैक्सेशन थ्रू रिजर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जो करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 साल हो जाते हैं तो आप एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्स सर्विसमैन की अंडरटेकिंग है यहाँ पर। फॉर्म टू बी सर्टिफाइड टू प्रोड्यूस बाय अदर OBCs के लिए है ये। एंड अंडरटेकिंग फॉर नेटिव लेवल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इसका बेसिकली आपको सिग्नेचर वगैरह करवाना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ गेजेटेड ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टैम्प जो ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पे करवानी पड़ेगी, इसका प्रिंट आउट लेकर सारी डिटेल भरवा कर सारा काम करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग जो आई है, डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दैट, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप इस पर जा सकते हैं और डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।